हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको सिल्वर के और एक्सजी यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो फ्राइडे को और सैटरडे के दोपहर तक जो यहाँ पे हमारा मोमेंटम रहा है, हम एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमें 22.23 पर एक्सजी यूएसडी में सपोर्ट मिला है, जो हमने मार्क किया होता है कि यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। मार्केट ने एक्जैक्टली उसी लेवल से सपोर्ट लिया है। 1 आवर के चार्ट पे अगर हम स्विच करते हैं तो यहाँ से हमें और क्लैरिटी मिलती है कि मार्केट काफी नीचे तक गिरी थी। हमारा जो टारगेट था वो 22.2 तक था। मार्केट उससे थोड़ा सा और नीचे तक आई है, उसके बाद मार्केट वापस बाउंस बैक कर गई है। तो देखिए, मार्केट ने ऑलरेडी इस लेवल को जो है रिस्पेक्ट दी हुई है, तभी मार्केट वापस बाउंस बैक कर गई है। इसके नीचे ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाई है, तो हमारा डाउनसाइड का टारगेट मार्केट ने हिट करके दिया है एक्सजी यूएसडी में। अब हम सिल्वर के ऊपर भी बात कर लेते हैं। डे के चार्ट से ही स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से देखिए हमने मार्क किया हुआ था एक इंपॉर्टेंट लेवल 68,23 का लेवल। तो मार्केट ने देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ था, और एक्जैक्टली आज इसी लेवल पर मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया है और हमें ग्रीन कैंडल दी है। बराबर के चार्ट पर अगर हम स्विच करते तो यहाँ से देखिए मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग करी थी। तो यहाँ से मार्केट ने हमें फॉल का टाइम नहीं दिया, लेकिन यहाँ से हमें पता था कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मार्केट अपसे मोमेंटम ले सकती है। तो मार्केट ने क्लियरली हमारे जो टारगेट्स हमने लेवल मार्क कर रखे थे, जैसे 68,23 का लेवल है, उस पर मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया। उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अपसाइड को जो लेवल है 68,322 उसको हिट किया है। तो मार्केट ने बहुत क्लियरली एक एक लेवल जो है उनको धीरे धीरे मार्केट ने हिट करते हुए अपसाइड पे गया है। तो ये जो लेवल्स है इन्होंने मार्केट में हमें काफी सपोर्ट दिया है और हमें बताया है कि मार्केट कहाँ पर रेस्ट ले सकती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कल के लिए, यानी कि 26 जून 2023 के लिए। कल मंडे को जो है बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं आने वाला है, तो फंडामेंटल एनालिसिस में हमें सपोर्ट नहीं करने वाली है। और फंडामेंटली अगर हम वीक रहेंगे तो हमारा जो एनालिसिस है वो ज्यादा हमारा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो इसलिए हम डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने सपोर्ट लेवल्स को और रेजिस्टेंस लेवल्स को डे के चार्ट पे ढूंढते हैं। डे के चार्ट पे देखिए हमारे पास एक 67,773 का इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको ब्लैक मार्क कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद एक सपोर्ट लेवल हमें मिला है 68,321 पर। ये भी एक मेजर इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर भी मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट फेस किया हुआ है। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें मिल गए हैं डे के चार्ट पे। अब हम 1 आवर के चार्ट पे स्विच करेंगे। 1 आवर के चार्ट पे देखिए मार्केट जो है अभी इन दोनों लेवल्स के बीच में काम कर रही है, लेकिन इसके बीच में भी 68,023 का लेवल है, जो मार्केट को पहले सपोर्ट और फिर रेजिस्टेंस का काम कर चुका है। और अभी जो है मार्केट यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी हमारे पास जो कंडीशंस है वो हमारे पास एक एप्लीकेबल होगी 68,023 वाली, कि ये वाला लेवल अगर ब्रेक हुआ डाउन साइड पे तो हमें सेल साइड प्लान करना है 67,773 के लिए। और अगर ये भी ब्रेक हो गया तो इससे नीचे जहां हमें सपोर्ट मिला हम वहां से मार्क करते हैं 67,623 का लेवल। इसको हम ग्रीन कर लेंगे और ये भी हमारा ग्रीन कर लेते हैं, ये हमारा टारगेट बन चुका है अब। तो हमारे पास दो लेवल्स रहेंगे डाउन साइड के 67,773 और 67,624 का। तो कंडीशन ये रहेगी 68,223 68,023 अगर ब्रेक होता है डाउन साइड पे तो हम सेल साइड प्लान करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेना शुरू करता है तो हमें 68,322 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। और ये ब्रेक हो जाएगा तो हमें थोड़ी सी वेट करनी होगी। हमें यहाँ पर एग्जिट करना है, एग्जिट करने के बाद थोड़ी सी देर वेट करनी है। वेट किस चीज की करनी है? हमें 68,426 के ब्रेक होने की। तो ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो हम सेकंड ट्रेड में एंट्री लेंगे 68,604 के। तो इस बीच में आप एंट्री नहीं लेंगे, इस बीच में आप ट्रेड नहीं लेंगे। और यहाँ को फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस रीजन की वजह से ऐसा हुआ है। देखिए, मार्केट में अगर हम इसको देखें तो ये जो जोन है, ये वाला जो जोन है, इस जोन के अंदर मार्केट आई है और उसके बाद वापस रिवर्सल ले गई है। इसके बाद मार्केट ऊपर तक भी आई है, फिर रिवर्सल ले गई है। तो हमें नहीं पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या फिर यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जा सकती है। तो हमने मैक्सिमम जो लिमिट है वो हमने रखा है 68,426। ये अगर ब्रेक होगा तो हम सेकंड ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं 68,604 तक के लिए। अब सिंपल लैंग्वेज में फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हमारा ग्रीन लेवल रहेगा। फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। डिसेसिव लेवल है 68,023, ये ब्रेक हुआ तो डाउन साइड के दो टारगेट्स मिलेंगे। यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करती है और बढ़ते टाइम अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, ये वाला जो लेवल है जिसके ऊपर मार्केट रेजिस्टेंस ले चुकी है पहले भी, इसको ब्रेक कर देती है, तो हमारे पास 68,322 का टारगेट मिलेगा। यहाँ पर आकर हमें एग्जिट करना है, उसके बाद हमें वेट करनी है। अगर अप साइड पे जाना है, बाई साइड जाना है, तो 68,426 के ब्रेक होने की वेट करनी होगी। ये ब्रेक होगा तो 68,604 तक का हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं एक्सएजी यूएसडी के ऊपर। डे के चार्ट से स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स को यहाँ पे कंसिडर करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम 1 आवर के चार्ट पे जाकर छोटे टारगेट्स को यहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे।
हमारे को यहाँ पे जो सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे हम मार्क करेंगे सबसे पहले सपोर्ट मिला है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है, यहाँ पे भी सपोर्ट मिला है, यहाँ पे भी सपोर्ट मिला है, और मार्केट ने अभी भी यहीं से सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो एक लेवल ये हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हमारा अगर हम इस लेवल को कंसिडर करें तो मार्केट ने इस लेवल पे भी मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है, तो ये लेवल भी हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर आप लाइन को ज्वाइन करेंगे तो आपको क्लियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को कंसिडर कीजिए। यहाँ पे वैल्यूज जो आपको लिखी आ रही है ये हम बाद में कंसिडर करेंगे, जब हमें टारगेट्स आइडेंटिफाई करके लिखने होंगे कि कितने लेवल तक मार्केट जा सकती है। बट अदरवाइज आप इन लेवल्स को, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, इनके अकॉर्डिंग आप लाइन को ज्वाइन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो आपने ज्वाइन करना है वो ये वाला लेवल है। यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस किया है। यहाँ पे भी देखिए मार्केट इसको टच करके वापस बाउंस बैक कर गई थी, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है, तो इसको हमने मार्क कर लिया है यहाँ पर। अब हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे। यहाँ पर हमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल देंगे उनको कंसिडर करेंगे। देखिए यहाँ पे मार्केट जो है डाउन साइड के 22.186 का लेवल था, यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आई थी मार्केट, उसके बाद वापस बाउंस बैक कर गई है। सेम जो चीज हमने सिल्वर में नोटिस करी थी, सेम चीज यहाँ पे भी देखने को मिल रही है मार्केट में। हमें एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट लेवल से, इस वाले लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे कमजोर होती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ से मार्केट नीचे भी गिर सकती है। तो अभी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर 22.39 के नीचे मार्केट क्रॉस कर जाती है, हमें एक ब्रेक दे देती है, तो हमें डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है 22.31 के लिए। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये ब्रेक होने के बाद हमें सेकंड टारगेट मिलेगा 22.186। लेकिन अगर आप सेफ प्लान करना चाहते हैं और सेफ प्लान करना चाहते हैं तो आप 22.22 पर आकर एग्जिट कर जाइए। तो डाउन साइड के 3 टारगेट्स रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट 22.22 तक आ ही जाएगी, लेकिन अगर इससे भी नीचे अगर आप वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क बेयर कर सकते हैं, तो आप 22.186 को भी मार्क कर सकते हैं। अब हम अगर अपसाइड के मार्क लेवल को मार्क करें तो हमारे पास अपसाइड पे एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे रहेगा 22.46 का, तो इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं। ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम बाय साइड नहीं जाएंगे, इसको हम ब्लैक मार्क करेंगे। ये अगर ब्रेक हुआ तो हम बाय साइड जाएंगे 22.542 के लिए, और इसके बाद सेकंड टारगेट मिलेगा 22.59 तक के लिए। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे मंडे के लिए एक्सजी यूएसडी में। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो हमारे पास दो डिसिसिव लेवल्स हैं, 22.46 और 22.39। 22.39 ब्रेक हुआ तो हम सेल साइड प्लान करेंगे, और 22.46 ब्रेक हुआ तो हम बाय साइड प्लान कर सकते हैं। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है, आपने एक्सनेस पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक करके आपको इजीली आप अपना एक्सनेस पे अकाउंट ओपन कर पाएंगे। साथ ही किस तरह से आप फंड्स ऐड कर सकते हैं, किस तरह से विड्रॉ कर सकते हैं, और मिनिमम लिमिट क्या है, आपके काफी सारे क्वेश्चन जो होंगे एक्सनेस से रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको वीडियो लिंक्स के थ्रू पता चल जाएंगे, और आप इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो 1:30 बजे के अराउंड जो है कल एक डाटा आने वाला है, यूरोप का डाटा आने वाला है, जर्मन बिजनेस एक्सपेक्टेशन। जैसे कि नाम बता रहे हैं यहाँ पर कि ये जर्मनी की बिजनेस की एक्सपेक्टेशन है कि बिजनेस कैसा चल रहा है और कैसा चलने वाला है। ठीक है, तो ये फोरकास्टेड फिगर्स है, ये प्रीवियस फिगर्स है। एक्चुअल डाटा जो है कल 1:30 बजे रिलीज होने वाला है। तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे डाटा जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, डाटा पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे हमें 88.6 था, नेगेटिविटी की थोड़ी सी उम्मीद है, यानी कि नेगेटिव आ सकता है डाटा, लेकिन पॉजिटिव भी आ सकता है। तो एक्चुअल फिगर्स के ऊपर सारा का सारा जो है मोमेंटम बेस्ड रहेगा। तो अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है, स्ट्रॉन्ग आता है, तो इसमें EUR USD में आप एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। EUR USD अपसाइड पे जा सकता है अगर डाटा पॉजिटिव आया तो, और अगर डाटा नेगेटिव आया तो EUR USD नीचे की तरफ गिर सकता है। इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा डॉलर इंडेक्स पे, DXY पे नीचे की तरफ गिरेगा। अगर EUR USD ऊपर की तरफ गया तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिर सकता है, और इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे सिल्वर पे, यानी कि XAG USD पर। तो XAG USD इसमें ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये इम्पैक्ट रहेगा। देखिए EUR USD जो है एक करेंसी पेयर है, यूरो और US डॉलर का कॉम्बिनेशन है ये। इस केस में अगर यूरो करेंसी बढ़ती है तो ऑब्वियसली US डॉलर जो है वो नीचे की तरफ गिर सकता है। देखिए एक चीज जो है वो न्यूमरेटर में रहती है, EUR जैसे न्यूमरेटर में है, और US डॉलर जो है वो बेस में है, डिनोमिनेटर में है। अगर मान लीजिए ये 1/1 है तो आपका ये जो पेयर है EUR USD है वो इक्वल्स टू 1 आएगा। लेकिन अगर EUR USD का जो पेयर है, इसमें जो न्यूमरेटर है वो अगर 2 हो जाता है और US डॉलर 1 ही रहता है, जैसे कि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर
जर्मन बिजनेस एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव आई तो यूरो बढ़ जाएगा। तो अगर यूरो बढ़कर 2 हो गया तो यहाँ पर आपका ये करेंसी पेयर बढ़ जाएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये 1 से 2 हो जाएगा। पहले अगर ये 1 था तो अब ये 2 की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, यूरो अगर ये एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव आती है तो ये करेंसी पेयर जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, और ऑपोजिट करेंसी जो है देखिए यहाँ पे ये इक्वल थे, 1:1 था, इक्वल था, लेकिन यहाँ पे यूरो के कंपैरिजन में यूएस डॉलर जो है कमजोर पड़ गया, गिर गया। इसकी वजह से DXY जो है नीचे की तरफ गिर सकता है, डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है। तो ये इम्पैक्ट रहता है EU और USD में, और ये रीजंस रहते हैं कि यूएस डॉलर क्यों गिरता है, यूरो USD अगर बढ़ता है तो। और अगर डॉलर इंडेक्स जो है अगर ये गिरता है, डॉलर इंडेक्स अगर गिरता है तो हमारा जो सिल्वर या गोल्ड है वो हमारा ऊपर की तरफ बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो मेजरली लोग जो है या तो वो सेफ करेंसी में या करेंसी पेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर कॉमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर डॉलर इंडेक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरता है तो लोग यहाँ से पैसा निकाल कर सिल्वर या फिर गोल्ड में, जो कि सेफ इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव माना जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर डॉलर इंडेक्स नीचे गिर रहा है यानी कि लोगों को नुकसान हो रहा है, तो यहाँ से पैसा निकाल कर अपना सिल्वर या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से ये बढ़ जाता है, ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा लॉजिकली अगर समझेंगे तो आपको सारी एनालिसिस आपको समझ में आएगी, क्लियर होगा कि कौन सी चीज़ किस वजह से बढ़ती है या फिर गिरती है, और ये जो डाटा है ये किस तरह से और क्यों इम्पैक्ट डालता है दूसरे करेंसी पेयर्स पे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स।